जी हाँ, रईसजादे ने गाड़ी चढ़ाई, बाउंसर ने गुंडई दिखाई। पापा पैसे वाला और बेटा बाउंसर वाला। आज बात उस सिस्टम की जो नोटों की गड़गड़ाहट के सामने अक्सर बहरा हो जाता है। ताजा मामला शुभम मिश्रा का है। रईसी के नशे में चूर इस रईसजादे ने सिर्फ गाड़ी से लोगों को रौंदा ही नहीं, बल्कि उसके साथ मौजूद बाउंसर्स ने सरेआम गुंडई भी की। सवाल सीधा है, क्या बड़े बाप का बेटा होना लाइसेंस टू किल है? क्या कानून की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी बैंक बैलेंस देखकर खुलती है? यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि उस अहंकार का नतीजा है जो लग्जरी गाड़ियों और बैंक बैलेंस से पैदा होता है। शुभम मिश्रा, जिसके लिए सड़क शायद अपनी जागीर थी, जब गाड़ी ने मासूमों को रौंदा तो रईसजादे के माथे पर शिकन तक नहीं थी। उल्टा साथ चल रहे बाउंसर्स ने पीड़ितों की मदद करने वालों को अपनी गुंडाई दिखाई। मानो कह रहे हो, पैसे वाले हैं, कुछ भी कर लेंगे। इतिहास गवाह है कि कई बार रईसजादे कानूनी दांव-पेच और महंगे वकीलों के दम पर साफ बच निकलते हैं। लेकिन इस बार जनता की नजरें टिकी हैं। क्या शुभम मिश्रा को उसकी रईसी बचा लेगी, या कानून यह साबित करेगा कि वो सबके लिए बराबर है? तो शुभम मिश्रा और ये एक्सीडेंट जो लैम्बोर्गिनी से हुआ, जब उन मासूमों को ये गाड़ी रौंदती हुई चली गई, तो उसके बाद जो लोग उन मासूमों की मदद के लिए आए, उन पर भी रौब झाड़ा शुभम के बाउंसर्स थे। और इसके बाद ये सवाल जाहिर तौर पर बनता है कि क्या पैसों के दम पर बच जाएगा रईसजादा? पापा पैसे वाला, बेटा बाउंसर वाला। अंडरग्राउंड रईसजादे को कौन बचा रहा? अरबपति का लड़का है तो क्या रौंदते चला जाएगा? ये लड़ाई सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ है जो समझती है कि पैसा है तो खुदा है। हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे जब तक कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाता। क्या थाने की दहलीज पर पहुंचते ही आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड उसकी नेटवर्थ के आगे छोटा पड़ जाता है? जब रईसजादा गाड़ी चला रहा था तो क्या पुलिस का इकबाल कहीं सो गया था, या वीआईपी नंबर देखकर नजरें फेर ली गईं? गिरफ्तारी में देरी और धाराओं को हल्का करना, क्या ये सेटलमेंट की पहली सीढ़ी नहीं है? निजी बाउंसर्स को सड़क पर लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने का हक आखिर किसने दिया? क्या बड़े बाप अपने बच्चों को सिर्फ पैसा कमाना सिखाते हैं, कानून का सम्मान करना नहीं? हादसे के बाद मदद करने के बजाय भागना और गुंडाई करना, क्या ये रईसजादों की नई लाइफस्टाइल नहीं बन गई है? बेटे की गलती पर पिता का रसूख ढाल क्यों बनता है? क्या पिता की संपत्ति बेटे के गुनाहों की इंश्योरेंस पॉलिसी है? ये तमाम सवाल हैं जो भारत एक्सप्रेस पूछ रहा है कि क्या पैसे के दम पर एक बार फिर ऐसा देखने को मिलेगा? क्या पिता की संपत्ति बेटे के गुनाहों की इंश्योरेंस पॉलिसी बनती हुई एक बार फिर दिखाई देगी? ये तमाम वो सवाल हैं और भारत एक्सप्रेस लगातार अपनी नजरें बनाया हुआ है इस खबर पर। तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं आएगा। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पैसों के दम पर क्या बच जाएगा रईसजादा? बाप पैसे वाला, बेटा बाउंसर वाला। अंडरग्राउंड रईसजादे को आखिर कौन बचा रहा है? अरबपति लड़का है तो क्या रौंद देगा? तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं 4, और इन तस्वीरों में सवाल है, वो सवाल है जो सवाल भारत एक्सप्रेस के साथ साथ इस वक्त पूरा देश कर रहा है कि क्या पापा पैसे वाला, बेटा बाउंसर वाला, क्या इस तरह की गुंडागर्दी करके ये जो गुनहगार है ये बच निकलेगा? ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए बहुत कुछ है, और ये वो सवाल जो भारत एक्सप्रेस लगातार पूछ रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये किस तरीके से ये कार, ये लैम्बोर्गिनी करोड़ों की कार जब सड़कों पर उतरती है तो क्या उसके बाद गुनाह करने का लाइसेंस मिल जाता है? ये सवाल है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बेटा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आज पिता का स्टेटमेंट आता है और उनका कहना है कि बेटा गाड़ी ही नहीं चला रहा था। आखिरकार कब तक ऐसा चलता रहेगा? अरबपति लड़का है तो क्या रौंदता चला जाएगा? भारत एक्सप्रेस के पास इसके सबूत हैं। शिवम के वकील ने कहा गाड़ी शिवम का ड्राइवर चला रहा था, अब तक क्यों छिपा है? आखिर शिवम सामने क्यों नहीं आया? भारत एक्सप्रेस भी ये सवाल पूछता है। घर की छत पर खड़ा हुआ शिवम दिखा, इसके सबूत है भारत एक्सप्रेस के पास। इसीलिए
इन सबूतों के दम पे भारत एक्सप्रेस इन तमाम सवालों को पूछ रहा है, क्योंकि आप तक सच्ची खबर आए। 44 घंटे बीत गए, अब कैसे अल्कोहल टेस्ट होगा? सोचिए, हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, शिवम के वकील एक तरफ ये कह रहे हैं, और 44 घंटे बीतने के बाद अब सबसे बड़ी बात कि क्या नशे में था, अब इसका टेस्ट कैसे होगा? आरोपी शिवम ही लैम्बोर्गिनी चला रहा था, पुलिस इस बात को बार बार कह रही है। वो बात अलग है कि आज पिता और वकील का दावा है कि वो ड्राइव नहीं कर रहे थे, तो केस ही नहीं बनता। अब ये वकील और पिता शिवम के ये कहते हैं, पैसों के दम पर अब और क्या कुछ करेंगे? अरबपति का बेटा है तो क्या बच जाएगा? एफआईआर में नाम, पुलिस के पास सीसीटीवी, अब गिरफ्तारी कब? कानपुर पुलिस क्या दौलतमंद आरोपियों की रक्षक बन गई है? करोड़पति का बेटा कुचले तो पुलिस क्या बचा रही है? वो तमाम सवाल है। लैम्बोर्गिनी वाले आरोपी के आगे अब पुलिस ने सरेंडर क्यों किया है? कारोबारी का बेटा है तो क्या वो किसी को भी कुचलने का लाइसेंस रखता है? क्या वो कुछ भी कर सकता है? और क्या पैसों के दम पर बच भी सकता है? वो तमाम सवाल है। 10 करोड़ की कार के आगे लाचार कानपुर पुलिस। सोचना होगा ये कानपुर पुलिस को, अरबपति का लड़का है तो क्या इस तरीके से रौंदते जाएगा? और उसके बाद अब झूठ, एफआईआर में नाम, पुलिस के पास इसका सीसीटीवी। भले ही पिता और वकील इस बात का दावा करते रहे कि गाड़ी उस वक्त शिवम नहीं चला रहा था, लेकिन असलियत यह है क्योंकि पुलिस के पास इसकी सीसीटीवी फुटेज है। पैसों के दम पर बच जाएगा रईसजादा। हादसे के बाद पुलिस वीआईपी के आगे आखिरकार क्यों झुकी है? वो तमाम सवाल हैं। कानपुर में रईसजादे पर एक्शन कब होगा? इसके बाद कानपुर का रईसजादा, सारा सिस्टम इस रईसजादे ने हिला डाला है, और एफआईआर में नाम आया तो आरोपी दिल्ली कैसे निकल गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। रईसजादे की करतूत, पुलिस ने मिटाए सबूत, ये बहुत बड़ा सवाल, और सवाल या निशान कानपुर पुलिस पर। घायलों से ज्यादा आरोपी पर पुलिस का ध्यान क्यों है? एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई? अल्कोहल टेस्ट भी अब नहीं हो सकता, 44 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। नशे को लेकर एफआईआर में साफ साफ क्यों नहीं लिखा गया है? साफ जिक्र क्यों नहीं है? भीड़ ने पहचाना पर एफआईआर में नाम में देरी आखिरकार क्यों हुई? पुलिस ने लैम्बोर्गिनी को ढक कर क्यों रखा? ये वो तमाम सवाल है जो कौन रहे हैं। लैम्बोर्गिनी हादसे का आरोपी शिवम, ये शिवम लैम्बोर्गिनी हादसे का आरोपी है, और आपको बता दें कि वो टोबैको कंपनी का डायरेक्टर है। जी हाँ, ये रसूखदार कौन है इसके बारे में जरा जान लीजिए। शिवम के पास कई गाड़ियां, सभी का नंबर 1 है 4018, मतलब वीआईपी है बाकायदा ये, और कानपुर दिल्ली में ये रईसजादा रहता है। शिवम जिसका नाम है, जो आरोपी है, साफ तौर पर लग्जरी लाइफस्टाइल है, महंगे शौक हैं, इसीलिए शायद ये रईसजादे सोचते हैं कि ये किसी के भी ऊपर से गाड़ी चला देंगे और फिर अपने पैसे की रसूख से ये बच जाएंगे। कानपुर के तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का ये बेटा है। के मिश्रा भी अब सामने आए। मार्च 2024 में इनकम टैक्स की रेड भी हुई थी। अब देखिए, जब खंगाला जा रहा है तो बहुत कुछ निकलकर सामने आ रहा है। 2024 में इनकम टैक्स अधिकारियों पर पिस्तौल भी तानी थी। अब शिवम को जानते जाइए, हिस्ट्री जानते जाइए। दिल्ली की कोठी में 16 करोड़ की रोल्स रॉयल्स मिली थी इसकी, दिल्ली की कोठी में। लैम्बोर्गिनी, फरारी और मैक्लॉरेन कारें भी इसके पास से मिली हैं। खूब शौक रखने वाला ये रईसदार शहजादा जो इस तरह की करतूत करता है। रेव 3 के पास सड़क किनारे गाड़ियों को इसने टक्कर भी मारी थी। यानी कि अब इसके जब हिस्ट्री खंगाली जा रही है तो बहुत कुछ निकल के आ रहा है। 6 लोगों से ज्यादा लोगों को इसने कार से रौंद डाला। उसके बाद पुलिस ने शिवम मिश्रा को भीड़ से निकाला, तो पुलिस पर तो सवाल या निशान लगने बहुत लाजमी है। इसके अलावा घायलों और शिवम को पुलिस उसके बाद अस्पताल ले गई, और ज्यादा ध्यान पुलिस का शिवम पर है। वीआईपी रोड पर रेव 3 के पास कार जो है वो बेकाबू हो गई, जिसमें सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को इसने टक्कर मारी, जिसमें 6 से ज्यादा लोग जो हैं वो उनको रौंद डाला। आप सोचिए, और इस तरह की करतूत करने के बाद, सीसीटीवी होने के बाद पिता आते हैं और पिता का कहना है कि उसमें मेरा बेटा था ही नहीं, मेरा बेटा गाड़ी चला ही नहीं रहा था उस वक्त। घायलों और शिवम को पुलिस उसके बाद अस्पताल लेकर गई है, लेकिन सवाल जो है वो बहुत सारे हैं।
कैसे कैसे क्या क्या हुआ ये तो हम आपको बता ही रहे हैं कि कैसे रेफ 3 के पास कार बेकाबू हो गई, जो सड़क के पास किनारे जो गाड़ियां खड़ी थी उनको इसकी लैम्बोर्गिनी ने टक्कर मारी, 6 से ज़्यादा लोगों को कार ने रौंद डाला और बिगड़ैल का कहर, बाउंसर्स का गदर। शिवम मिश्रा के साथ एक पूरा काफिला चलता है, ऐसा वैसा मत समझिए इस आरोपी को। शिवम के साथ बाउंसर्स की टोली चलती है, ये वही बाउंसर्स हैं जिन्होंने गुंडागर्दी की। उसके बाद शिवम 5-6 बाउंसर्स लेकर चलता है। शिवम अकेला नहीं चलता, पूरे बाउंसर्स का काफिला लेकर चलता है और शायद गुंडागर्दी के लिए चलता है। शिवम मिश्रा के साथ एक पूरा काफिला चलता है जिसमें 5-6 बाउंसर्स होते हैं और जब ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त भी वो बाउंसर्स निकले और जो लोग उन पीड़ितों की मदद कर रहे थे उनके साथ अभद्रता की, गुंडागर्दी की गई। 5-6 बाउंसर्स इसके साथ रहते हैं। पिता का कहना है कि बेटा अब गाड़ी नहीं चला रहा था, गाड़ी उस टाइम ड्राइवर चला रहा था और बेटे की तबीयत खराब थी। शिवम मिश्रा के साथ जो काफिला, जो बाउंसर्स का काफिला, जिनको गुंडा अगर अभी कहें तो शायद गलत नहीं होगा। अब देखिए 24 घंटे फरारी का मतलब शराब पी या नहीं पता नहीं चल सकता। 24 घंटे के बाद अल्कोहल जो है वो ट्रेस नहीं होगा, बहुत जाहिर सी बात है। और मेडिकल टेस्ट अब तक हुआ नहीं। अब देखिए किस तरीके से बचाया जा रहा है। मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ इसका, इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, दिल्ली चला गया ये मेडिकल से बचने के लिए। अब देखिए शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहा था, पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया। पुलिस का कहना है हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है इसके, कोई कानून से ऊपर नहीं, शिवम से पूछताछ की जाएगी। लेकिन कब मेडिकल करवाया जाएगा, कब उसका टेस्ट करवाया जाएगा। अब देखिए दस्तावेज में मध्यम स्तर की कंपनी दिखाई गई है, टैक्स चोरी का आरोप है और सालाना कमाई 20 करोड़ की दिखाई गई थी, जबकि इससे कई ज्यादा गुना कमाई है। साल में कमाई 200 करोड़ से ज्यादा होने का दावा है, जो 20 करोड़ दिखाई गई थी। अब देखिए कैसे टैक्स चोरी का आरोप है। कच्चा तंबाकू खरीदने का हिसाब किताब पेपर में दर्ज नहीं था। और साथ ही साथ क्या हुआ ये बता ही रहे हैं आपको कि लग्जरी विदेशी कार लैम्बोर्गिनी से हादसा, कानपुर का वीआईपी रोड पर यह पूरा हादसा हुआ। कई फीट ऊपर उछल गई थी बाइक। जो पीड़ित है पैसे वाले बाप का बेटा है, तो क्या गुनाह माफ हो जाएंगे, ये भारत एक्सप्रेस के सवाल है। सीसीटीवी में सच तो अज्ञात पर एफआईआर क्यों, सीधे सीधे नाम क्यों नहीं है उसमें। कानपुर पुलिस शिवम को क्यों बचा रही है, क्या रसूखदार है, रसूखदार का बेटा है, रईसजादे ने रौंदा है, तो केस कौन कर रहा है। अब सड़क पर चलते राहगीर की जान क्या सस्ती है, ये पूरे सवाल हैं भारत एक्सप्रेस के। पहले पुलिस ने बचाया, अब किसने भगाया, क्योंकि दिल्ली वो क्या है ये भी खबर है। 9 करोड़ की कार और करोड़ों का टर्नओवर, और वीडियो में आरोपी साफ दिख रहा है, फिर भी पुलिस के हाथ रईसजादे के गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पाए हैं। यूपी में कानून का खौफ सिर्फ आम आदमी के लिए है। रईसजादे ने यह मान लिया था कि सड़कों पर चलने वाले आम इंसान कुछ नहीं है। आरोपी गाड़ी किसी भी तरीके से चला सकता है, किसी को भी रोन सकता है। एक तंबाकू कारोबारी का बेटा शिवम ही कार चला रहा था। दोपहर 3:15 बजे की बात है, वीआईपी रोड पर इसने टक्कर मारी। बाइक जो थी कई फीट ऊपर उछली है। 6 लोगों को टक्कर इसने मारकर उड़ाया है। 6 लोगों को टक्कर मारी, बुलेट को टक्कर मारी, 10 फीट दूर जाकर यह बुलेट गिरी है। और कार देना प्यार है या अपने बेटों के हाथ में इस तरीके का एक तरीके से हथियार देना है, ये बहुत सारे सवाल हैं। तिजोरी में करोड़ों तो भर लिए, लेकिन बेटे के चरित्र में कानून का सम्मान और इंसानी जान की कीमत आखिर क्यों नहीं भरी मिश्रा जी ने, के मिश्रा ने। ये शुभम मिश्रा के पास लग्जरी कारों का एक बड़ा कलेक्शन है, बहुत शौकीन है शुभम मिश्रा। अच्छी बात है, पैसा भी है, अच्छी बात है, लेकिन जो ये तमाम कारें रखता है उसको कैसे चलाना है, किस ढंग से चलाना है, किसी को नुकसान ना पहुंचे, अपनी रईस जादी, अपना जो रईसी जो दिखानी है। अब देखिए लैम्बोर्गिनी कार में आरोपी के पिता का बयान क्या आया है। पिता ने कहा है, ग्वालटोली थाना पहुंचे और कहा, पुलिस पे बयान दर्ज कराकर कहा कि वो उस वक्त उनका बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था। पुलिस कमिश्नर के दावे को गलत बताया है पिता ने। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, शिवम के पिता का यह कहना है। लैम्बोर्गिनी कांड में अब आरोपी के पिता का बयान आया है। ग्वालटोली थाना शिवम के पिता पहुंचे और वहां पर के मिश्रा ने पुलिस के सामने बयान दर्ज कराकर कमिश्नर के जो बयान था उसे दरकिनार करते हुए उसको बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मेरा बेटा गाड़ी नहीं चलाता। तस्वीर आप देख सकते हैं, जब ये एक्सीडेंट हुआ उस वक्त की तस्वीर देखिए। शिवम को तो निकाल लिया गया साफ तौर पर, और ये कहां से निकाला है शिवम को ये भी दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में।
तो शिवम को तो सुरक्षित निकाल के वहां से ले जाया गया, लेकिन वो उनका क्या जो इस हादसे का शिकार हुए थे, आखिर उनका क्या? ये देखिए, ये गाड़ी आती है, ये वो तस्वीर आप देख सकते हैं उस वक्त की, ये पूरी सीसीटीवी फुटेज आई है। गाड़ी जिस ढंग से गाड़ी आती है, ये एक्सीडेंट होता है, ये देखिए किस तरीके से हलचल मची है, उससे आप समझ सकते हैं। कमिश्नर का कहना है कि गाड़ी उस वक्त शिवम ही चला रहा था। वो बात अलग है कि जो शिवम के पिता हैं उन्होंने इसको दरकिनार करते हुए कहा कि उस वक्त पर शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था, लेकिन सच यही है कि गाड़ी उस वक्त शिवम चला रहा था। अब बहुत सारे सवाल हैं, मेडिकल नहीं हुआ शिवम का, उससे बड़ी बात उसका कोई अल्कोहल टेस्ट नहीं हुआ, और अब वो हो भी नहीं सकता क्योंकि रविवार का पूरा मामला है। अब टाइम निकल गया है कि शिवम जो है उसका टेस्ट हो, तो वो भी अब जो है वो टेस्ट भी नहीं हो सकता। बहुत सारे सवाल हैं और भारत एक्सप्रेस खबर को लगातार उठाता रहेगा जब तक शिवम की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है।